डॉक्टर हंसराज, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष व विधायक चुराहा ने पहलगाम में हुई आतंकी वारदात की कड़ी निंदा की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे राष्ट्र स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से निर्णय लिए हैं, अभी जो पहलगाम में निशंस हिंदुओं की हत्या हुई है वहाँ पर, और टूरिज़्म के हिसाब से जो जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी मेन स्ट्रीम लाइन में आ गया है। वो प्रांत भी अब बहुत तेज़ी के साथ, चाहे पर्यटन के लिहाज से हो, चाहे उद्योग के लिहाज से हो और अन्य गतिविधियों के हिसाब से हो, उसने चलना शुरू किया है। ये बात पाकिस्तान वालों को पचती है नहीं। पाकिस्तान प्रायोजित जितना भी आतंकवाद हुआ है, उसने सदैव ही आघात जो है वो भारत पर किया है। भारत ने हर बार प्रत्यक्ष लड़ाई में पाकिस्तान को हराया है, अप्रत्यक्ष तरीके से पाकिस्तान इस तरह की घुसपैठ जो है वो करवाता है। अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों मुल्क जो हैं वो भारत को किस तरह से क्षति पहुंचे, और विशेषकर जो प्रांत बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ में है, उनकी रफ्तार रुके। तो इसके लिए भारत ने हर बार प्रतिकार उनका किया है। और अभी जो हमला निशंस लोगों पर, हमारे लोगों पर हुआ है, उसके प्रतिरोध के रूप में भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी ट्रीटियां हुई थी वो सबको निरस्त किया है। विशेषकर जो जल संधियाँ हमारी हुई हैं, इवन जब उन्होंने कहा कि हम शिमला जो एग्रीमेंट हुआ है उसको भी निरस्त मानते हैं। सीज़ फायर जो हमारा भारत और पाकिस्तान का चल रहा था, उसमें भी जो है वो बीच में अब व्यवधान आए हैं। मैं समझता हूँ मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान सेंसिटिव मोड में है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक रेकी भी कर रही है कि क्या ऐसे लोग जो पाकिस्तान मूल के हैं, जो वहाँ से आए हुए हैं, जो टेररिज्म को जो है वो प्रमोट करते हैं, उनको इस देश से बाहर निकालने के लिए हम लोग एक तरह से रेकी कर रहे हैं। हिमाचल सरकार भी सजग हो, हिमाचल सरकार भी जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो है वो करे। ये करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरे प्रदेश में आंदोलन रखा है। जिलावार आंदोलन है, आज जिला चंबा का भी आंदोलन है, और इसमें माननीय सांसद जी और हम सब विधायक लोग और जो यहाँ के हमारे नागरिक हैं वो सब शामिल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि लीड कर रही है इस सारी बात को, वो उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं विश्वास रख रहा हूँ कि ज़रूर निकटतम भविष्य में एक भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का गतिरोध चला है, जो उपयुक्त कदम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी उठाएंगे। नहीं, और वीजे तो रद्द हुए ही हैं। वो 48 घंटे का टाइम दिया था हम लोगों ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ आधार कार्ड बनाए हैं, इवन पैन कार्ड बने हुए हैं। कुछ मामले और यहाँ पर सामने आए हैं जिन्होंने शादियाँ करी, और इवन बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। तो हिमाचल में चंबा जो है वो सेंसिटिव जोन है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर किश्तवाड़, भद्रवा, भलेशा या हमारे ये गुलाबगढ़ का इलाका, यहाँ कुछ भी हलचल होती है, उसका प्रभाव सीधा और सीधा चंबा पर पड़ता है। अभी जो आईबी की रिपोर्ट है, सीआईडी की रिपोर्ट है और अन्य जो हमारी एनआईए की रिपोर्टें हैं, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ से अगर पलायन हुआ है टेररिस्ट लोगों का, तो वो हो सकता है चंबा के बॉर्डर में हो। तो हमारे लिए और भी ये सेंसिटिव मैटर हुआ। अभी आपने देखा था कि डीसी चंबा को भी धमकी मिली है, उनके ऑफिस को भी। तो ऐसे सेंसिटिव समय में हम लोगों का सबका धर्म बनता है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा में, अपने लोगों की रक्षा में एक जो मूवमेंट प्रधानमंत्री जी ने चलाई है उसमें हम भी शरीक हों, और जो लोग यहाँ पर फाइंडिंग्स हमारी हैं वो निकालें, और जिससे जो है वो ये चीज़ें हों। सर